जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज वानरराज बाली का प्रलाप, वानरराज बाली को किस तरीके से राम ने मारा, किस तरीके से उनकी गलतियां बताई, क्या घटना घटित हुई, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो बिना देरी करे आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आप सब लाभान्वित भी होगे। आइए तो सुनते हैं। तो ये तुम हो राम, बाली के वचन हैं ये। तुम हो राम। वानरराज बाली ने राम को तत्काल पहचान कर प्रलाप किया। मुझे आशा न थी कि तुम न्याय, नीति और धर्म को जानने वाले होकर भी मुझे इस प्रकार बहेलिए की तरह धोखे से मारोगे। मेरा तो तुम्हारे से कोई बैर नहीं था, मेरी तो कोई तुमसे दुश्मनी भी नहीं थी। यह सुग्रीव तुम्हें क्यों प्रिय हो गया रघुनंदन? ये तुम्हारे ऐसा क्या हित कर सकता है सुग्रीव जो बाली नहीं कर पाता? मुझे अपने गुप्तचरों से तुम्हारे बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका है और यह भी दुष्ट दशानन जानकी जी का हरण करके लंका ले गया है। इसमें सुग्रीव तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, जबकि मैं दशानन की दशा बिगाड़ सकता हूँ। हे दशनंदन, मुझे एक अवसर तो दिया होता, मैं दशानन को लंका से घसीट कर तुम्हारे सामने डाल देता। बाली, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी मित्रता भी अनिष्टकारी होती है। तूने कब धर्म व नीति का पालन किया? क्या भाई की पत्नी को बलात् अपनी अंकशायनी बना लेना धर्म है? सुनिए। बाली विजय में मद मतलब घमंड से चूर से झूमता हुआ अपने महल में पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी तारा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह कुछ चिंतित और आशंकित थी। होता है ना, अपने को कई बार अंदर से महसूस होने लग जाता है कि क्या होने वाला है। हे स्वामी, आप उस कायर सुग्रीव के ललकारने पर बिना सोचे ही दौड़ पड़े, जो इतने दिन से गीदड़ की भांति ऋष्यमुख पर्वत पर छुपा हुआ पड़ा था। आज उसमें इतना बल कहाँ से आ गया जो सीधा ललकारता हुआ चला आया? तारा चिंतित होकर बोली, प्रिय, कुछ लोगों की मंदबुद्धि होती है कि कुछ समय पश्चात उनकी देह में अकारण खुजली होती है। सुग्रीव तो वैसे भी जला भुना बैठा है, आज फिर उसकी देह को मेरे भीषण मुष्टि प्रहारों से शांति मिल गई होगी। कायर है, प्राणों पर बनती देख भाग लेता है और ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के छुप जाता है, बाली ने कहा। घमंडित स्वर में उसने बोला, पूरा घमंड से भरा हुआ था, अहंकार था उसके अंदर। स्वामी, अकारण ही कोई प्रबल शत्रु को नहीं ललकारता, अवश्य ही उसे कहीं से बाह्य बल का आश्वासन मिला होता है। गुप्तचर कह रहे थे कि आज ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने 2 धनुर्धर तपस्वी आए थे। तारा, वह मुनिजनों का स्थान है, कोई न कोई आता ही रहता है। साधुओं के श्राप या वरदान से तो बाली को परास्त करना कठिन है, तो इस विषय में सोच करके क्यों शंकित होती हो? बाली का सामना तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकता। तारा मौन हो गई, परंतु आश्वस्त ना हो पाई। अभी बाली कुछ कहता ही चाह रहा था कि बताता जा रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर सुग्रीव की ललकार सुनाई देने लगी। अरे ओ मतिभ्रष्ट बाली, कोई निर्णय लेने से पूर्व ही स्वयं को विजेता घोषित करके तू यहाँ स्त्री से अपने पराक्रम का बखान कर रहा है। अरे अभी तो मैंने अपने वह श्रेष्ठ पराक्रमी हाथ तुझे दिखाए भी न थे कि तब तक तू चला आया। अभी मेरे हृदय में उमंग शेष है, या तो आज तू जीवित रहेगा या मैं। चल बाहर आ। बाली का अंग प्रत्यंग क्रोध से कांपने लगा। वह मुड़ा ही था कि तारा उसके पैरों से लिपट गई, क्योंकि वो स्त्री थी। उसे भान हो गया, जो सच्चा इंसान होता है उसे भान हो जाता है कि क्या होने वाला है। हे नाथ, क्रोध को त्याग कर वेग से विचार करो। जो अभी अभी पिट कर गया है वह फिर आकर ललकार रहा है, तो इसमें अवश्य ही कोई भेद है।
शत्रु के दुस्साहस का कारण जाने बिना लड़ने जाना उचित नहीं होगा। मेरी बात सुनिए। स्वयं बकरी सिंह से बचकर एक बार भाग जाए तो वह कभी उधर भूल से भी नहीं लौटती। आज सुग्रीव के स्वर में आशा और विजय का बल है। आप बाहर ना चाहिए। लेकिन जब अहंकार विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। अहंकार जब सिर पर सवार होता है तो किसी के सुनाई नहीं देता। चल हट मूर्ख, बाली बोला। चल हट मूर्ख, शत्रु द्वार पर ललकार रहा है और बाली स्त्री के अंकपाश में सो जाए, यह कदापि नहीं हो सकता। तू स्त्री है, तुझ में तेज कहाँ होगा, तुझ में बुद्धि कहाँ होगी। योद्धा कभी भी मृत्यु से भय नहीं मानता। आज सुग्रीव के पक्ष में सभी देवता भी आ जाएं तो भी वह दुर्बुद्धि इस प्रचंड क्रोध की अग्नि में भस्म होकर ही रहेगा। मेरे पैर छोड़ तारा नाथ। स्त्री मूर्ख हो सकती है परंतु इसका हृदय जो है ना वो कभी भी मूर्ख नहीं होता। मेरा हृदय आशंका से ग्रस्त है। आज मेरा निवेदन स्वीकार कर लो। सुग्रीव से इस दुस्साहस के कारण जान करके नीतिपूर्वक उसको संतुष्ट करें। बाली ने झटका देकर उसे दूर फेंक दिया और बाहर चला गया। मूढ़ सुग्रीव, मृत्यु से बचने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। तुझे अवसर मिला था परंतु दुर्बुद्धि कब मानते हैं। ये पुष्पहार पहनने से तू अपराजय नहीं हो जाएगा। बाली दांत किटकिटाकर बोला, यदि किसी ने तुझे भ्रमित करके भेजा है तो समझ वह तेरा कोई शत्रु है जो बार बार तुझे मरने के लिए उकसा रहा है। बढ़ चढ़कर बातें मत कर और रंगभूमि में आकर अपना बल दिखा, सुग्रीव ने कहा और पुनः आगे बढ़कर ताल ठोकने लगा। क्रोध के आवेश में बाली ने भी यह विचारना उचित न समझा कि वह ललकारता यहाँ था और लड़ता वहाँ था। सत्य ही है, क्रोध में व्यक्ति अविवेकी होकर अपनी ही हानि कर लेता है। उसने जाकर सुग्रीव को पकड़ लिया। दोनों भाई बड़े भीषण रूपी मल्ल युद्ध करने लगे। अब सुग्रीव भी जानता था कि यदि इस बार राम ने सहायता न की तो उसके प्राण निश्चित रूप से चले जाएंगे। वह अपना पूरा जोर लगा रहा था परंतु बाली का दौड़ा बल मतलब 1.5 गुना बल हो गया था कि बाली का बल जो था वो तो था ही, सुग्रीव का भी आधा बल उसे मिल चुका था तो सरल न था। अब तो सीमा पार हो रही थी। बाली ने उसे भुजाओं में भरकर भूमि से ऊपर उठा लिया और गेंद की तरह घुमाता रहा जैसे ही वह किसी शिला पर पटक देगा। पर उसी समय साए साए की आवाज़ करता हुआ तेज गति से एक तीर आकर बाली के सिर के पृष्ठभाग में धंसा और ललाट से पार निकल गया। वह लड़खड़ाया और सुग्रीव को पटक कर अपना सिर पकड़कर पहले तो घुटनों के बल लेट बैठा, फिर निश्चेष्ट होकर भूमि पर लेट गया। यह घात किसने किया? किसने नियम के विरुद्ध कायरों की भांति मुझ पर घातक वाण चलाया? वह शूरवीर मेरे सामने तो आए, बाली पीड़ा से बोला। राम ताड़ वृक्षों के झुरमुट से बाहर आए और मुस्कुराते हुए आए। आह! तब बाली उन्हें पहचान चुका था, क्योंकि सब जानते तो सभी हैं पर ये लीलाएं थी। तो ये तुम हो राम? वानर बाली ने राम को तत्काल पहचान कर प्रलाप किया। मुझे आशा न थी कि तुम न्याय, नीति और धर्म को जानने वाले होकर भी मुझे इस प्रकार बहेलिए की तरह धोखे से मारोगे। मेरा तो तुम्हारे से कोई बैर नहीं था, मेरी तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं थी। यह सुग्रीव तुम्हें क्या दे देगा? तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगता है राम? यह तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता है? तुम्हारे कौन सा हित में, तुम्हारे कौन सा सहयोगी बन सकता है जो बाली नहीं कर सकता? मुझे अपने गुप्तचरों से तुम्हारे बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका है और यह भी कि दुष्ट दशानन रावण जो है ना, जानकी जी का हरण करके लंका ले गया है। इसमें सुग्रीव तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा, जबकि मैं दशानन की दिशा बिगाड़ देता। हे दशरथ नंदन, मुझे एक अवसर तो दिया होता, मैं दशानन को लंका से घसीट कर तुम्हारे समक्ष ला देता। बाली राम कहते हैं बड़े प्रेम से। राम जब बोलते हैं हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से वो समझाते हैं, किसी को बोलते हैं। हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है कि बाली जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनसे तो मित्रता भी अनिष्टकारी होती है। तूने कब धर्म व नीति का पालन किया? क्या भाई की पत्नी को बलात् ही जबरदस्ती अपनी अंकशायनी बना लेना धर्म है? क्या भाई के अधिकारों का हनन करना नीति है? हे अभिमानी बाली, मैंने तुझे नहीं मारा,
तुझे मैंने मारा है, तुझे घमंड ने मारा है, अहम जो होता है ना उसने मारा है। बल का अहंकार ही तेरे पतन का कारण बना है। जिसने कभी न्याय और नीति का पालन न किया हो उसे कभी इनका उदाहरण न देना चाहिए। तुमने वही फल पाया है जैसे बीज रूपे हैं। दशानन जैसे दुष्ट को दंडित करने के लिए मैं किसी दूसरे दुष्ट का आश्रय लेकर अपने कुल को कलंकित क्यों करूँगा? नहीं करूँगा। अपने पराक्रम को शंकित क्यों करूँगा? नहीं करूँगा। दशानन मेरे भुनगे से अधिक नहीं है, और मैं यहाँ से बाण छोड़ूं तो दशानन लंका में उससे ही बंधा चला आएगा। इसमें तनिक भी संदेह न मानना, परंतु यह लौकिक मर्यादाओं की स्थापना के लिए सज्जित रणगण है। जहाँ देवीय प्रभावों का आश्रय रघुकुल के राजकुमार नहीं ले सकते, हम जो हैं वहीं रहकर संसार को दिखा देंगे कि दुष्ट कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु विजय सदैव सत्य की ही होती है। तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे किसी भय से छुपकर बाण चलाया है? नहीं बाली, यह सब संसार में पीड़ितों निर्बलों के लिए एक सीख है। यदि दुष्ट प्रबल है तो उसे छुपकर मारने से भी कोई पाप नहीं लगता। हे रघुवीर, यह काल की अर्थात आपकी कैसी गति है जो आपके द्वारा मारे जाने पर भी मैं पाप नहीं हो सकता? बाली अपराध भाव से बोला, निस्संदेह मैंने अहंकार में मर्यादाओं का उल्लंघन करके अनाचार किया है, परंतु हे कमलापति, आपके दर्शन से घोरतम पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने पाप कर्म किए हैं तो उनका दंड भी मैंने प्राण गंवाकर पा लिया है। हे करुणा निधान, मुझ पर इतनी दया करो कि मैं इस योनि से छूटकर जिस भी योनि में पड़ूं, मुझे आपका स्मरण सदैव रहे। अनुज सुग्रीव, बल के अहंकार में मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, मुझे क्षमा कर देना और मेरे पुत्र अंगद को अपना बालक जानकर संभालना। सुग्रीव के नेत्र छलक उठे। अब संसार में दो सहोदर भाई की बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है? परिस्थितियां अवश्य उनमें मतभेद कर सकती हैं, परंतु उनका आत्मिक संबंध और सदैव बना रहता है और ऐसे अवसर पर व्यथित करता है। सुग्रीव का हृदय भी फटा जा रहा था, वातावरण बड़ा दुखद हो रहा था। हे स्वामी, आपने मुझे दुष्ट पापी जानकर मेरी सेवा तो नहीं ली, परंतु मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा में स्वीकार कर लो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मरणासन प्राणी की इच्छा पूरी करना शास्त्र के निहित होता है। तो राम ने बड़े स्नेह से बाली के सिर पर हाथ रखा, उसके नेत्रों को संतुष्टि की झलक भरी और उनको उसने प्राण त्याग दिए। बाली का प्राणांत होते ही रनिवास में रुदन मच गया। तारा रोती बिलखती वहाँ आकर पछाड़ खाने लगी। हे स्वामी, मैंने कहा था सुग्रीव के लौट कर आने और ललकारने से उसका अपना कोई बल नहीं है, बल्कि उसका कोई गुप्त रक्षक है। ऐसा ही हुआ। गुप्त रक्षक अन्य कोई नहीं, स्वयं रघुवीर हैं। आपने मेरी एक न सुनी। तारा विलाप करती हुई बोली, रोती रही। तब राम ने बड़े ही प्रेम से उन्हें समझाया, हे तारा, पंच महाभूतों से बना यह शरीर एक दिन इसी में मिल जाना होता है। श्री राम तारा को समझाते हुए कह रहे हैं, जीव देह पाकर नाना कर्म करती है और उसी के अनुसार फल भी प्राप्त करती है, तो इसका शोक क्यों करती हो? तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से इसे मोक्ष मिल गया है। इसका यह अधिकारी भी नहीं था कि ये मोक्ष को प्राप्त करे, क्योंकि इसने बहुत दुष्कर्म किए, बहुत अनीति का पालन किया। तो तुम तो शोक मुक्त हो जाओ। श्री राम ने उसे समझाया। वो समझदार थी, होशियार थी, तो वो समझ गईं। जब श्री राम ने उन्हें समझाया तो उनको भान हुआ, उनको ज्ञान हुआ। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को बाली के सभी मृतक संस्कार करने का आदेश दिया। विधिवत सारे संस्कार पूरे कराए गए। किष्किंधा का सिंहासन रिक्त हो गया था, अतः राम ने लक्ष्मण और हनुमान को सुग्रीव का राज तिलक करने का निर्देश दिया। क्योंकि राम स्वयं वनवास नियम के अनुसार नगर में नहीं जा सकते थे, अतः लक्ष्मण ने ही विधिवत सारे कार्य संपन्न कराए और अंगद को युवराज का पद दे दिया। सुग्रीव ने विनय करके राम से नगर में चलने का अनुरोध किया। युवराज अंगद ने भी यही इच्छा रखी। हे वानर श्रेष्ठ, मैं 14 वर्ष की अवधि में किसी भी ग्राम या नगर में नहीं जा सकता,
अभी चतुर्मास आ गया है, अतः इतने समय हम यहीं पर्वत पर निवास करते हैं और तुम यथोचित राज्य का संचालन करो। मेरे कार्य का स्मरण रखना और वर्षा ऋतु समाप्त होते ही हमें सुखी करना, हमारा कार्य में सहयोग करना। राम ने कहा, भगवान सेवक आपकी सेवा के समय पर उपस्थित होगा। सुग्रीव ने कहा। राम लक्ष्मण ने वहीं प्रवण वन में मतलब नाम की पर्वत चोटी पर सुंदर गुफा देख करके उसी में अपना स्थान बना लिया। अनेक सिद्ध मुनिगण भी वहाँ आकर रहने लगे। नाना प्रकार के सुंदर पक्षी वहाँ कलरव करते थे। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। प्रकृति अपने रंग में रंगने लगी। चारों ओर हरियाली छाने लगी। ऋषि और मुनियों के संग ज्ञान का आदान प्रदान करते चतुर्मास में व्यतीत हो गया, परंतु सुग्रीव ने सुधि नहीं ली। एक दिन राम ने लक्ष्मण से इस बारे में विमर्श किया, हे अनुज, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, अतः मार्ग की प्रकृति जन्य बाधाओं की सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जनक दुलारी की कोई खोज नहीं मिली। सुग्रीव भी राज्य, कोष और परिवार पाने के बाद हमारी सुध लेना भूल गया है। ऐसा कृतज्ञ पर क्रोध आता है इस तरह के कार्य करने पर, परंतु मित्रता की मर्यादा रोके हुए। अतः तुम एक बार किष्किंधा जाकर उसके जड़ को चैतन्य करो। भय के बिना प्रीति नहीं होती, अतः उसे थोड़ा भय भी अवश्य दिखाना चाहिए। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण क्रोध में भरकर नगर की ओर चल पड़े। उनकी क्रोध भरी चाल से पृथ्वी प्रकंपित हो रही थी। हनुमान को आभास हो गया कि प्रभु श्री राम ने रोष में भरकर लक्ष्मण को भेजा है। हे वानरराज, आपने बड़ी त्रुटि की जो श्री रामचंद्र के को वचन देकर विस्मित कर दिया। वर्षा ऋतु को व्यतीत हुए बहुत समय हो गया और आप उनकी सेवा में नहीं पहुँचे। हे कपिराज, इससे प्रभु अवश्य रोष में आ गए होंगे, क्योंकि वचन का मूल्य ही उनका दृष्टि में बड़ा होता है। जो वचन का पालन नहीं करते वे दंडनीय होते हैं। यह भीषण गर्जन सुन रहे हो, ये शेषावतार लक्ष्मण की हुंकार भर है जो नगर की ओर आ रहे हैं। यदि उन्हें संतुष्ट न किया तो वे अपनी क्रोधाग्नि से सब भस्म कर डालेंगे, सब विनष्ट कर देंगे, सब सारा विनाश कर देंगे। सुग्रीव भय विगलाने से भर उठा। उसे सुख सुविधाओं में यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसने प्रभु को क्या वचन दिया है। उनका क्रोध उचित था, परंतु अब क्या है, भूल को कैसे सुधारा जाए। हनुमान के परामर्श पर तत्काल ही अंगद को लक्ष्मण के पास आकर के भेजा गया। कैसे भी पहले उनका क्रोध शांत किया गया। युवराज अंगद नीति निपुण था, अतः वहाँ महल के बाहर आया। वह लक्ष्मण क्रोध से गरज रहे थे। अरे सुग्रीव, वास्तव में तू तो कपटी निकला। लक्ष्मण ने कहा, जो राजपाट पाकर प्रभु राम को भूल गया, तो तुझे स्मरण ही नहीं रहा कि तूने किसके आश्रय से ये राज सुख प्राप्त किया है। आज तो रनिवास में जाकर निश्चित बैठ गया। राम लक्ष्मण हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अरे नराधम, लक्ष्मण को यदि श्री राम की आज्ञा हो तो एक ही बार में इस नगर को पर्वत सहित सागर में डुबो दूं। अंगद हाथ जोड़कर लक्ष्मण के पैरों में बैठ गए। हे सौमित्र, क्षमा करें, हमसे भूल हुई, अपने क्रोध को शांत करें। आप ही तो पृथ्वी का भार संभालने वाले अनंत धैर्यशाली शेष जी हैं। क्रोध आपको शोभित नहीं देता। हे नाथ, हम शीघ्र ही माता सीता की खोज में वानर दलों को सभी दिशाओं में भेजेंगे। हम अपने श्रेष्ठ कपियों के दक्षिण दिशा में भेजेंगे। संसार भर में फैले सभी रीछ वानरों को यहाँ आने के लिए दूत भेजे जा रहे हैं। बस आप क्रोध न करें। लक्ष्मण थोड़े शांत हुए, क्योंकि राम की भी ऐसी आज्ञा थी। फिर सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामवंत आदि सभी वरिष्ठ जन लक्ष्मण जी को शांत होने की विनती की और उन्हें लेकर श्री राम के सामने पहुँचे। श्री राम ने मित्र का स्वागत किया। अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए सुग्रीव ने तत्काल कार्य पर जुट जाने हेतु हनुमान का नियुक्त किया। हनुमान जी को नियुक्त करके और किष्किंधा के सभी वानरों के दलों में बांट दिया और उन्हें विभिन्न विभिन्न दिशाओं में भेज दिया। सुग्रीव ने हनुमान व जामवंत जी सहित अंगद, नील, नल सहित अपने पास बुलाया और बड़ी गंभीर वाणी में उन सब से कहा, एक अभिश्रेष्ठो, तुम दक्षिण दिशा में जाओ, क्योंकि संकेत मिले हैं
कि लंका इसी दिशा में है। प्रभु श्री राम नियम और नीति के अनुसार शत्रु को दंडित करना चाहते हैं। अतः हमें पहले सीता जी की खोज करके यह निश्चित कर लेना है कि हमारा शत्रु वही है, प्रभु का दोषी वही है। तब जो भी प्रभु आदेश देंगे वही किया जाएगा। हे महाभट हनुमान है, हे जामवंत, आप सभी प्रकार से सक्षम और नीति निपुण हैं। मार्ग में किसी प्रकार का उपद्रव न हो जिससे हमारा नाम कलंकित हो, और बिना कार्य संपन्न किए लौटने की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव के इन कठोर वचनों ने सभी को ऊर्जा से भर दिया। कठोर वचन मतलब किसी को प्रताड़ित करने वाले नहीं थे, प्रेम से सबको समझा रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। वहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व राम ने हनुमान को अपने पास बुलाकर कहा, हे हनुमान, यह कार्य तुमसे ही सधेगा, ये ऐसी मेरी आशा है। अतः तुम मेरी यह मुद्रिका ले जाओ, जिससे जानकी जी की भेंट हो, उन्हें विश्वास हो सके कि राम उनकी ओर निश्चिंत नहीं है। कहना ही शीघ्र ही भेंट होगी। हनुमान ने मुद्रिका ली और प्रभु का ऐसा विश्वास किसी उपहार से कम न था। तो आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी लगी मेरी प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।